मनसा व्रत कथा। तांबावंती नामक एक नगरी थी। वहाँ कुबेर राजा राज करता था। राजा एक ऐसा नियम था कि श्री महादेव जी मंदिर जाकर पूजन भजन कर प्रसाद धराकर भोजन करता। एक दिन राजा की तबीयत ठीक न होने पर शिव मंदिर नहीं जा सके, अतः राजा उपवास करने लगे। तीसरे दिन महादेव जी प्रसन्न होकर रात को सपने में आकर कहा, तेरी वृद्धावस्था हो गई है, तू अगर मंदिर नहीं आ सकता है, यह शिवलिंग तेरे कक्ष में स्थापित कर दे, उसी पूजन भजन कर भोजन करना। प्रातः राजा ने शिवलिंग देखा। महादेव जी ने कहे अनुसार शिवलिंग स्थापित कर पूजा करने लगा। एक दिन राजा की पुत्री अहिल्या राजा के कक्ष में कचरा निकालने गई। अहिल्या उद्धापन कर चली गई। राजा स्नान करने आए, कक्ष में सेवा करने गए। राजा देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि रानी को बुलाकर पूछा कि आज मेरे कक्ष में सफाई किसने की है। रानी ने कहा कि अपनी पुत्री अहिल्या ने सफाई की है। राजा उपवास करने लगा। राजा रानी लड़की का ब्याह कराने की चिंता कर रहे थे। राजा बोले कि गौतम ऋषि के साथ अहिल्या का ब्याह कराऊंगा। रानी बोली, इंद्र के साथ ब्याह कराऊंगी। एक कन्या भरतार दो, किसके साथ ब्याह करे। महादेव जी राजा के सपने में आए। राजा, तेरी पुत्री देवताई सत्यापन प्रताप से शिवलिंग का स्तपान कर सकती है, तुम्हें कोई विचार न करते हुए उपवास छोड़कर भोजन करना चाहिए। महादेव जी बोले, अब तेरी देवी देवताओं को न्योता देकर बुलाना, वही भाई भरतार बताएंगे। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा ने उपवास छोड़कर पूजा कर भोजन किया। सब देवी देवता आए। राजा रानी अपने अलग अलग विचार प्रकट किए। सब देवी देवता विचार कर बोले कि वह तो पृथ्वी परिक्रमा करने भेजने चाहिए। जो प्रथम आएगा उसके साथ अहिल्या का ब्याह कराएंगे। इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर परिक्रमा करने लगे। गौतम ऋषि धीरे धीरे चलने लगे। इतने में नारद जी गौतम ऋषि को मिले। ऋषि, आप कहाँ पधार रहे हो। गौतम ऋषि ने सारी बात हकीकत बताई और निराश होकर कहने लगे, मुझे तो नहीं चला जाएगा और परिक्रमा की भी नहीं हो सकेगी, इसलिए झोपड़ी की तरफ जाकर तप करूंगा। नारद जी कहने लगे, एक उपाय है। गंगा किनारे कपिला गाय खड़ी है, पृथ्वी गौ रूपी है, 7 बार परिक्रमा कर मंडप में पधारो, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। गौतम ऋषि के ने पैसों सुपारी लेकर गाय की परिक्रमा की। 7 बार परिक्रमा कर लग्न मंडप में आए। देवी देवता उसे पोंखने लगे। राजा इंद्र भी आ गए। गौतम ऋषि के साथ 7 कदम आगे देखते हुए साथ साथ लड़की के निशान नजर आए। इसमें बात मन में रखी। गौतम ऋषि लग्न हो चुके थे। राजा इंद्र को देवी देवता पूछने, रास्ते में कोई चमत्कार देखा हो तो बताओ। गौतम ऋषि की 7 बार परिक्रमा हुई और तुम्हारी 1 बार परिक्रमा हुई है, तुम्हारी मांग कहाँ से आई। राजा इंद्र क्रोधित होकर ऋषि के बदला लेने का विचार कर दिया। इंद्र लोक में गए। गौतम ऋषि अपनी झोपड़ी में आए। अहिल्या पति की सेवा में लग गई। समय बीतते अहिल्या गर्भवती हुई। उसके एक पुत्री ने जन्म लिया। उसका नाम अंजना रखा। राजा इंद्र को यह बात याद आई। चंद्रमा पास गए। चंद्रमा को साथ लेकर अर्धरात्रि में गौतम ऋषि के आश्रम में चल करने लगे। चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण कर किया और इंद्रदेव की बिल्ली का रूप लिया। चंद्र के मुर्गे का वेश बाग लगाई। गौतम ऋषि जग गए। बाहर आके देखा तो आधी रात बाकी थी, फिर भी सो गए। फिर से मुर्गा बोला। अंजना बोली, स्नान करने पधारिए। नित्य नियम अनुसार ऋषि शैया से उठ गए। धोती कमंडल लेकर गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने गए। गंगा में स्नान करने उतरे ही गंगा बोले, आधी रात को कौन है, बोलता है कि श्राप दूं। ऋषि बोले, आपका पुत्र गौतम है। गंगा बोली, जा, तेरी झोपड़ी में दगा हुआ है। गौतम ऋषि फिर से लौट गए। चंद्रमा में एकदम कदम के वृक्ष ऊपर से उतरते देखा। धोती की झपट मारकर गौतम ऋषि ने श्राप दिया, कला कला घटना, कला कला बढ़ना। ऋषि आगे चले। राजा इंद्र के बिल्ली के रूप में देखा, उसे भी श्राप दिया, जा, तुझे रक्तपीत का कोढ़ निकले, 12 कडारी कार पड़े, तेरे देह में बुरा हाल हो जाए। ऋषि घर में गए। अहिल्या से पूछा कि घर में कौन कौन आया था, सच बोलना। अहिल्या बोली कि मैंने किसी को भी नहीं देखा, सच कहती हूँ। ऋषि ने गुस्से में आकर उसे भी श्राप दिया, जा, तू 12 मन की शिला होकर गंगा किनारे पड़ी रहना। अहिल्या गिड़गिड़ाकर बोली, स्वामी, उद्धार कब होगा, जब राम अवतार होगा तब की रज लगेगी, उसके बाद तेरा उद्धार होगा। ऋषि ने अंजना के से पूछा कि घर में कौन कौन आया था। अंजना बोली, पिताजी, मैंने किसी को घर में नहीं देखा। गुस्से में आकर ऋषि बोला, सच बोल, नहीं तो तुझे कुंवारी कलंक लगेगा। अंजना बोली, पिताजी, आप कुंवारी कन्या का कलंक का श्राप देते हो तो आप ऊपर भी गौ हत्या का कलंक लगेगा। अंजना श्राप देकर जंगल में चली गई। श्राप के डर से गले तक जमीन में गड़ी तप करने लगी। अहिल्या गंगा किनारे 12 मन की शिला हो गई। ऋषि गौ हत्या के डर से जंगल में तप करने लगे। संसार दुखी हो गया। सब देवता परेशान होकर राजा इंद्रदेव के पास गए। इंद्र को श्राप से दुखी देखकर देवता राजा इंद्र को देकर गौतम ऋषि के पास आए। ऋषि बोले, मैं श्राप देना जानता हूँ, उसकी मुक्ति का उपाय नहीं जानता हूँ, तो महादेव जी के पास जाओ। सब देवता राजा इंद्र को लेकर कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास आए और प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ, गौतम ऋषि ने श्राप से इंद्रदेव रक्तपीत हो दुखी है, समस्त संसार दुख भोग रहे हैं, आप कृपा कर निवारण करो। भोलेनाथ इंद्र के पास गए और एक गुप्त मनसा व्रत करने को कहा। इसके उसके करने से श्राप मिट जाएगा। व्रत विधि बताइए।
श्रावण मास के चौथे दिन से यह व्रत ले कार्तिक सुधी चौथे दिन उद्यापन करें। बीच में जितने सोमवार आए करें और कथा सुने। कथा सुनने नहीं मिले तो पृथ्वी पर सोए भूखे रहे। व्रत शुरू करने के दिन सुपारी पैसा सुपारी बुझापा कच्चा सूत का धागा ले 5 वेत लेकर चाह फेरा कर 4 गांठ बांधे। एक डिब्बे में पैसा सुपारी धागा रखे। कार्तिक सुद चौथ के दिन 4 किलो आटा 1.25 किलो घी और 1 किलो गुड़ ले उससे मोदक बनाए। एक भाग महादेव जी को, एक भाग चीटियों को, एक भाग गाय गोवाल को, एक भाग की प्रसादी कर सबको बांट दे। इस प्रकार यह 4 साल तक करे। बाद में दूसरे को सौंप दे या स्वयं करे। इस प्रकार इस व्रत को प्रताप से श्राप मिट जाएगा। राजा इंद्र ने व्रत लिया। सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से जौ का खेत किया उसका भोजन करते। एक माया रूपी गाय खेत में चरती थी। ऋषि गाय को भगाने हेतु आश्रम में थी। एक द्रवणी हेर फेंकी गाय मर गई। ऋषि पर गौ हत्या आई। गौतम ऋषि 4 फुट पृथ्वी फरे हत्या उतारी नहीं थी। एक रात्रि में गुजरात की टाबर में ठहरे। आधी रात बैल और गाय को बाछा खुली। गाय और बैल ने विवाद चला। गाय बैल कहने लगी सुबह में अपना मालिक तुझे बेच देगा, मुझे छोड़कर तू जाना पड़ेगा। बैल कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, ले जाने वाले को मार डालूंगा। गाय कहने लगी मारने से तुझे गौ हत्या लगेगी। जिस प्रकार गौतम ऋषि पर गौ हत्या लगी है जो आज दिन तक उतरी नहीं है, तू क्या उतारेगा। बैल बोला माँ मैं घास चरने जाता हूँ, वहाँ मंदाकिनी गंगा है, उसमें स्नान करने से हत्या दूर हो जाता है। गौतम ऋषि बात सुन रहे थे। वो बात सुनते ही मन में रखी। सुबह बंजारा आया, बैल मत कर ले गया। बैल रास्ते में विफरी और बंजारे को मार डाला। मंदाकिनी गंगा में स्नान करने बैल गया। स्नान करने से हत्या उतर गई। गौतम ऋषि ने भी मंदाकिनी गंगा में स्नान कर किया, हत्या दूर हो गई। ऋषि मन में सोचने लगे तीर्थ स्थान यह है। गौतमेश्वर महादेव की स्थापना की, वहां रहने लगी। मंगलेश्वर महादेव बोले आप अपने स्थान पर पधारो, यह स्थान तो मेरा है। ऋषि बोले पहले केसर मेरा चढ़ेगा, धाम मेरा कहलाएगा। तब से गौतम ऋषि का धाम कहा जाता है। जय महादेव।